तं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है आज की भगवद गीता चर्चा में। तो आज हम 7वें अध्याय के 25वें श्लोक से चर्चा करेंगे। कल हमने 24वें श्लोक पे चर्चा की थी। अव्यक्तम व्यक्तिम मन्यन्ते आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भाव अजानन्तो माम अव्ययम अनुत्तमम। तो इसकी हमने कल चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो ऐसे व्यक्ति है जो अबुद्धया है, जिन्हें बुद्धि को अपने खो दिया है, अल्पज्ञानी व्यक्ति हैं, वो क्या समझते हैं? अव्यक्त को, अप्रकट वस्तु को व्यक्त मानते हैं, स्वरूप को जाना हुआ प्राप्त हुआ जानते हैं, ऐसा वो सोचते हैं, मन्यन्ते। लेकिन वो परम भाव को मेरे नहीं जानते कि मैं इस दो हाथ वाले पुरुष रूप में ही मैं सब सर्वोत्कृष्ट भगवान हूँ, इसको नहीं जानते। आज मैं अजम हूँ, अजानंतः क्या, कि मैं अव्यय हूँ, अनश्वर हूँ और अनुत्तम हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसको नहीं जानते हैं। इसके ऊपर हमने कल चर्चा की। आज हम 25वें श्लोक से चर्चा करेंगे। तो श्लोक को देखते हैं पहले। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानन्ति जानाति लोको माम अजम अव्ययम। इसका अनुवाद पढ़िए। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए मैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हाँ, आवाज आपका बहुत धीरे आ रही थी। मैं फिर से पढ़ता हूँ। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। ठीक है। नाहम प्रकाश सर्वस्य, वो सर्वस्य शब्द का क्या अर्थ बताया यहाँ पर? सभी के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए। कौन से व्यक्ति के लिए? जो मूर्ख तथा अल्पज्ञ हैं, उन सभी के लिए। किसको प्रकट है भगवान? भगवान भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, ये बताया। ठीक है। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। तो भगवान अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित हैं, ना कि वो व्यक्ति। ठीक है, भगवान आच्छादित है। ठीक है। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। मूढ़ोयम न अभिजानाति, वो नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं? इस लोक में जो भी लोग हैं वो क्या नहीं जानते हैं कि माम, यह जो मुझको, वो क्या नहीं जान, मुझको वो नहीं जानते हैं लोगों। ठीक है। क्या नहीं जानते मेरे बारे में? अजम, पहला। और दूसरा क्या नहीं जानते हैं? अव्ययम, मैं अजन्मा हूँ, मतलब मेरे दिव्य जन्म को नहीं जानते। और दूसरा, मेरे अविनाशी प्रकृति को नहीं जानते। ठीक है, ये बताया गया है। पढ़िए इसका तात्पर्य। हरे कृष्ण ब्रो जी, अभी आवाज आ रहा है? बढ़िया। हाँ, अभी ठीक। ओके। तात्पर्य: यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे
तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। हाँ, धन्यवाद। तो ये यहाँ पर बताया प्रभुपाद जी ने भी। हम्म, ये यह तर्क दिया जा सकता है कि कृष्ण जब इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो सबों के लिए दृश्य तो थे, लेकिन सब पक्षों, सबों के पक्ष समक्ष क्यों नहीं वो प्रकट हुए। तो उसका उदाहरण एक दे रहे हैं कि जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया, हम्म, तो भीष्म ने कृष्ण के समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया, शास्त्रों से दे करके प्रमाण दे करके उनको परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। तो जो लोक के ये जो लोग हैं, वो भक्ति भाव नहीं जानने के कारण, भक्ति में वो उनको रुचि नहीं होने के कारण क्या होता है, वो भगवान को अजन्मा और अविनाशी वो नहीं जान पाते। ठीक है, वो एक साधारण मनुष्य के भांति मानते हैं। तो अभी तक कौन से लोग पता बताए? पहले देवता के उपासक बताए, 20 से लेकर 23 श्लोकों में। फिर उसके बाद अभी क्या बताए कि जो निर्विशेषवादी हैं वो भी भगवान को नहीं जानते। और अभी तीसरी कैटेगरी बता रहे हैं कि ऐसे मूर्ख लोग या अल्पज्ञ लोग जो भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि उनको वो अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित किए होते हैं खुद को। आगे पढ़िए। हाँ, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इसका पढ़िए, इसका अनुवाद। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। हम्म। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवरुद्ध है, जिसके फल स्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। हम्म। ठीक है, तो वही यहाँ पर बता दिया कि आप दिव्य रूप योग माया से आवृत हैं, योग माया समावृतम। ठीक है, और ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। हाँ, कृपया इस तेज को हटा लें। हम्म। और ऐसे ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत होने के कारण आप अल्पज्ञानी और निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। ठीक है, तो ये अल्पज्ञानी कहाँ पे बताया गया? ये श्लोक में बताया गया, 25वें श्लोक में। ठीक है साथ, और ये निर्विशेषवादी कहाँ बताया? 24वें श्लोक में बताया। ठीक है, ये दोनों का उदाहरण देकर के बताया है। तो इसमें हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे हम कभी कभी किसी कार में जाते हैं ना, तो ऐसे शीशे रहते हैं कि हम अंदर से तो बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकते। आपने देखा है ऐसे शीशों को? देखा होगा कि अंदर से तो बाहर दिखता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखता है ना? तो वैसे ही भगवान जो है अपने को इस प्रकार से समावृत किए हैं, आच्छादित किए हैं कि वो हमको देख सकते हैं, या इन मूर्ख व्यक्तियों को देख सकते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनको नहीं देख सकते। हाँ, ऐसा है। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं श्री स्वामी का टीका। ठीक है, तो अभी वो कल तक जहाँ पढ़ा था उसके आगे, वे परमेश्वर को क्यों नहीं जानते, इसका कारण बताते हैं। ठीक है, कौन लोग? ये 24वें जो श्लोक में बताए थे निर्विशेषवादी, ये लोग परमेश्वर को क्यों नहीं जानते, इसका कारण बताते हुए ये श्लोक बोलने जा रहे हैं। ठीक है, कोई और पढ़िए। अ, धर्म सेतु गौर प्रभु पढ़ सकते हैं।
अ, हाँ पढ़िए। संपूर्ण जगत के लिए मैं प्रकाशित प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, किंतु अपने भक्तों के ही समक्ष प्रकट होता हूँ, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। योग नाम युक्ति का है। वह योग या युक्ति जो कि मेरा ही एक मिनट। हाँ। कोई एक हाँ कोई एक अ, अनिर अनिर्व अनिर्वचनीय, मतलब बिना किसी वचन के। हाँ। अनिर्वचनीय एवं अचिंत्य प्रज्ञा विलास है। वही माया है, न घटने वाली घटनाओं को भी घटित करने की हम्म। चतुरता है। उससे मैं छिपा रहता हूँ, इसलिए मेरे स्वरूप ज्ञान में मोहित हुआ यह लोक जन समुदाय मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जानता है। धन्यवाद। तो क्या बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी कि पहले जो 24वें श्लोक में बताया, उसको ही आगे अभी बढ़ा रहे हैं कि परमेश्वर को वो क्यों नहीं जानते ऐसे लोग, निर्विशेषवादी लोग। इसका कारण बताते हैं। क्या बता रहे हैं कि संपूर्ण जगत के लिए मैं प्रकाशित प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, किंतु अपने भक्तों के लिए समक्ष प्रकट होता हूँ। सिर्फ भक्तों के लिए समक्ष प्रकट होते हैं। ठीक है। क्यों बाकी लोग के लिए प्रकट नहीं होते? क्योंकि वो अपनी योग माया से समावृत है, छिपा रहता हूँ बोल रहे हैं। योग माया समावृतम। ठीक है, योग नाम युक्ति का है। वह योग या युक्ति जो मेरा ही कोई एक अनिर्वचनीय विलास है, मतलब उनकी एक शक्ति है। हाँ, योग माया उनकी एक शक्ति है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो ये बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नहीं, सॉरी, अंतरंगा शक्ति के अंतर आ गई। ठीक है, योग माया। हाँ, वही माया है, न घटने वाली घटना को भी घटित करने वाली की चतुरता है। ठीक है, इससे वो भगवान खुद को छिपा के रखते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 25। 24 कल देखा था हमने। 25वां। हाँ। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं कि भगवान को पूछ रहे हैं, अगर आपका जो है ये सनातन रूप है, हाँ सच्चिदानंद रूप है, जिसमें कि नाम रूप गुण और लीला है, हाँ, तो हम लोग इसको क्यों नहीं देख पाते और हमेशा क्यों नहीं देख पाते? हाँ, आपका सनातन अगर रूप है तो हमको हमेशा देखना चाहिए इसको। तो क्या बोल रहे हैं, उसका उत्तर भगवान क्या देते हैं कि मैं प्रकाशित सभी लोगों को नहीं हूँ, हर एक जगह पर और हर एक समय पर प्रकाशित नहीं हूँ। ठीक है, दो चीज बोला कि हर एक जगह पर और हर एक समय में प्रकाशित नहीं हूँ। किनको? हर एक लोगों को। भक्तों को है, लेकिन बाकी सब लोगों को नहीं है। और क्या बोलते हैं, मैं हमेशा स्थित रहता हूँ या फिर अपने भक्तों के सामने मैं प्रकट रहता हूँ। कैसे? अपने गुणों के द्वारा। ठीक है, और अपनी लीलाओं के द्वारा। कहाँ पर? किसी ना किसी ब्रह्मांड में। तो आपने ये सुना होगा उदाहरण कि भगवान एक सूर्य के समान है। वही उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार की एक जो सूर्य है, ठीक है, वो हमेशा हर एक लोग को नहीं दिखता है। ठीक है, जिसके पास अभी दिन है उसको दिख रहा है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ जो पृथ्वी की दूसरी तरफ है उनको अभी रात है, इसके कारण उनको नहीं दिख रहा है। ठीक है, और जहाँ पे अभी रात है उनको अभी सूर्य नहीं दिख रहा, लेकिन बाद में सूर्य दिखेगा। उसका उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि मैं भी समय हर एक लोगों को हमेशा नहीं दिखता। ठीक है, अपने योग माया में छुपा होने के कारण। हाँ, और आगे क्या बोल रहे हैं? इसी प्रकार से, हाँ, कृष्ण के अनेक जो धाम है, हाँ वहाँ पर भी योग माया हमेशा स्थित है।
तो ये कोई पूछ रहा है यहाँ पर उनसे प्रश्न कि ठीक है ये बताइए कि आप भौतिक जगत में हमेशा नहीं दिखते हैं लेकिन अपने धाम में तो हमेशा दिखने चाहिए। आपके धाम में जैसे द्वारका और मथुरा धाम है, वहां पर तो आप हमेशा दिखना चाहिए, वहां पे क्यों नहीं दिखते हैं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर भगवान। क्या उत्तर दे रहे हैं कि जैसे योगमाया, हाँ, अपने धामों में भी योगमाया हमेशा स्थित रहती है, और भगवान जो है वो सूर्य की भांति हैं, और वो योग माया से समावृत होकर के, योग माया को किससे यहाँ पर तुलना की गई? मेरू पर्वत से। हाँ, तो यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, ये जो है मेरू पर्वत है। ठीक है, ये ऐसे ब्रह्मांड का आप जब पढ़ेंगे उसका कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये मेरू पर्वत ऐसा होता है, और सूर्य जो है उसके चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति इस तरफ रहता है मेरू पर्वत की दूसरी तरफ, तो उसके पास सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, तो उसको अंधकार रहता है। और जब सूर्य उधर पहुंचता है तो उसको दिन रहता है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे, और ये भूमंडल है पूरा। हाँ, इधर ये पूरा भूमंडल है। ठीक है, और यहाँ पे सूर्य जो है वो घूमता रहता है ऐसे। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि मैं अपने धाम में भी योग माया के द्वारा क्या है, ढका हुआ रहता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा नहीं दिखता हूँ, हमें कभी कभी दिखता हूँ। हम्म। और आगे क्या बोल रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो ये नहीं जानते कि मैं अपने श्याम सुंदर रूप में, यशोदानंदन श्याम सुंदर रूप में, हाँ, वो मैं हमेशा हर जगह पे तो रहता हूँ। हाँ, और मैं वसुदेव के पुत्र के रूप में आता हूँ, और मैं क्या हूँ, एक भौतिक जन्म से परे हूँ, अजम अव्ययम। हाँ, मैं अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ, मेरा कभी भी व्यय नहीं होता है। हाँ, वैसा बोल रहे हैं। और फिर बाद में क्या उसका देते हैं कंक्लूजन कि ऐसे लोग जो ये मूर्ख लोग हैं, ठीक है, फुलिश बोला है, मूर्ख लोग जो हैं, और इस श्लोक में इसको क्या बोला है यहाँ पर? हाँ, मूढ़ो एवं ना भी जानाती, जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, भगवान का तिरस्कार करते हैं। हाँ, वो भगवान को तिरस्कार कर देते हैं, और उसके क्या कारण क्या होता है? हाँ, तिरस्कार करने के कारण उनके जीवन में जो भी शुभ है वो चला जाता है, क्योंकि भगवान सभी शुभ गुणों के भंडार है। हाँ, शुभत्व के भंडार हैं, तो इसके कारण उनके जीवन में अशुभ होता है। और वो क्या करते हैं, उसके कारण, मूढ़ होने के कारण, वो भगवान के निर्विशेष स्वाकार रूप को पूजा नहीं करके निराकार रूप की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मन की पूजा करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो वही जो प्रभुपाद जी ने बताया ना यहाँ पर कि पांडवों ने तो देखा लेकिन बाकी लोगों ने तो नहीं देखा, वो कहाँ से बता रहे हैं प्रभुपाद जी? यहाँ से बता रहे हैं। ठीक है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका में लिखा है कि शिशुपाल और बाकी लोगों ने तो नहीं देखा, हाँ, लेकिन भीष्म जो है उसने, उन्होंने भगवान को स्थापित किया, लेकिन बाकी पांडवों ने देखा लेकिन बाकी लोगों ने नहीं देखा, ये प्रभुपाद जी ने बताया अपने तात्पर्य में। ठीक है, यहीं से बताया वो उन्होंने। ठीक है, कोई प्रश्न है इसके ऊपर? इस श्लोक के ऊपर कुछ प्रश्न है? ओके, ठीक है, फिर आगे जाते हैं। हम्म। आज मेरी आवाज़ टूट रही है क्या? अभी सही है आवाज़ आज? यस सही है सूरज। ब्रो। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 26वां श्लोक। तो जो जो भक्त क्लास कर रहे हैं उनसे निवेदन है अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे। ठीक है, और बीच बीच में पढ़ने के लिए मैं बोलूँगा तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी 26वां श्लोक पढ़ते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। ठीक है, इसका अनुवाद पढ़िए। जयदेव सेवक प्रभु, आप पढ़ सकते हैं क्या? ये अर्जुन कि भगवान होने के नाते में जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है तो आवाज़ वर्तमान में नहीं आ घटित रही। हो रहा है। आवाज़ नहीं आ रही है, एक मिनट। हरे कृष्णा। हाँ, बहुत धीरे आवाज़ आ रही है मुझे तो, बाकी लोग हरे को आ रही है कृष्णा। क्या? ठीक है। हाँ, आप पढ़िए दशरथ पुत्र को, हाँ। ठीक है, कोई पढ़िए। देवेश मुकुंद, आप पढ़ लीजिए।
हे अर्जुन, हम्म। श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो हम्म। वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। धन्यवाद। तो ये यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं आगे इस श्लोक को बढ़ाते हुए कि ये लोग तो मुझे नहीं जानते, निर्विशेषवादी देवता उपासक मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने उदाहरण दिया पिछली बार, जैसे हम कार में बैठे रहते हैं कभी कभी, तो हमको अंदर से बाहर दिखता है, लेकिन बाहर से अंदर हमको नहीं दिखता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि मैं तो उनको देख सकता हूँ, लेकिन वो लोग मुझे नहीं देख सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना। वेद मतलब क्या होता है? जानना, ठीक है। तो मैं जानता हूँ क्या? समतीतानि, अतीत और वर्तमान, ठीक है, दोनों। अतीत और वर्तमान, जो भूतकाल था और जो वर्तमान काल है, दोनों को मैं जानता हूँ। और किसको? भविष्यानि च, और मैं जो भविष्य में आने वाला हूँ उसको भी जानता हूँ। लेकिन माम तो वेद न कश्चन, लेकिन मुझको तो कोई वेद कोई नहीं जानता है, ठीक है। कोई नहीं जानता, इसका अर्थ क्या? भक्तों के छोड़कर बाकी कोई नहीं जानता है, ठीक है, ऐसा है। हाँ, इसका तात्पर्य पढ़ी। हाँ, ये वाला यहाँ से। यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, तो वो साधारण सी चीज बोल रहे प्रभुपाद जी कि देखिए, मायावादी लोग बोल रहे हैं कि ये तो साधारण पुरुष है एक, ये भगवान जो है साधारण पुरुष है। तो कोई भी साधारण पुरुष क्या भविष्य, वर्तमान और भूतकाल को जान सकता है क्या? नहीं जान सकता है। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि ये तीनों को जान रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कि वो भौतिक कल्मशों से मुक्त हैं, और वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ठीक है। ठीक है, वो सर्वोत्कृष्ट, जैसे पहले बोला ना 25वें श्लोक में। हाँ, वो सर्वोत्कृष्ट हैं। हाँ। सामान्य हाँ, एक मिनट, यहाँ से पढ़िए, मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ से। हाँ, यहाँ से निसंदेह। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। ये सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादल को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। धन्यवाद। तो वही उदाहरण बोले सूर्य का ही। जैसे सूर्य माया के जैसे बादल से वो क्या होता है, ढक जाता है। लेकिन सूर्य ढकता नहीं है, उससे कौन ढकता है? वो हमारी दृष्टि ही ढकती है, हमारी दृष्टि ही ढक जाती है, सूर्य कभी भी ढकता नहीं है। तो वो उदाहरण दिया। तो उसी प्रकार अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को भगवान दृश्य नहीं होते, ठीक है। अल्पज्ञ उनको नहीं देख पाते, लेकिन भक्त देख पाते हैं। तो तीसरे श्लोक में क्या बताया गया था? मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, वो बताया गया था। तो सहस्त्रों सहस्त्र पुरुषों में से कोई एक भगवान को समझ पाता है। और भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान को समझ नहीं सकता। किस प्रकार नहीं समझ सकता? उनके जो विज्ञान को नहीं समझ सकता है। और विज्ञान मतलब क्या हुआ? जैसे उनका श्याम सुंदर रूप हुआ, ठीक है, जैसे उनका श्याम सुंदर रूप है,
जैसे उनका यशोदानंदन रूप है, गिरिवरधारी, गोवर्धनधारी, ये सब जो रूप है, इन सब लीलाओं को वो नहीं समझ सकता। ये विज्ञान का विषय नहीं समझ सकता, आध्यात्मिक जगत के विषयों को वो नहीं समझ पाएगा, वही उसका अर्थ है। ठीक है, वो भौतिक जगत को और जीव के तत्वों को समझ जाएगा, लेकिन विज्ञान को वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको सिर्फ भक्ति से समझा जा सकता है। ठीक है, ये इसमें श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे। हाँ, इसको पढ़िए प्रभु जी। हे अर्जुन, जो जो व्यतीत नष्ट हो गए हैं, जो वर्तमान है और जो भविष्य में होने वाले हैं, उन त्रिकालवर्ती समस्त स्थावर जंगम प्राणियों को मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं माया का आश्रय अधिष्ठान हूँ, वह माया अपने आश्रय को मोहित नहीं कर सकती, यह प्रसिद्ध है। किंतु हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि जो व्यतीत है, मतलब जो नष्ट हो गए हैं, और जो वर्तमान और जो भविष्य होने वाले, उन तीन त्रिकालवर्ती समस्त स्थावर जंगम प्राणियों को मैं जानता हूँ। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हाँ, तो तीनों को बता दिया, अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों को मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि कैसे मैं जानता हूँ? क्योंकि मैं माया का आश्रय हूँ। अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब क्या, अंग्रेजी में बोलते हैं फाउंडेशन, आश्रय। ठीक है, उसके ऊपर ही माया आधारित है। हाँ, मायाम च तद अपाश्रयम, जब वेद व्यास देखते हैं भगवान को, उनका दर्शन होता है उनको, तो वहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं कि माया कैसे है, वो भगवान से आश्रित है। माया च तद अपाश्रयम। वो बोलते हैं, वह माया अपने आश्रय को मोहित नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कोई कुत्ता है, तो वह अपने स्वामी को कभी भी कुछ ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन स्वामी उसको क्या कर सकता है, उसको नियंत्रण कर सकता है। यह बात प्रसिद्ध है, बोल रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। हम्म, किंतु। किंतु इस प्रकार जीव माया के एक मिनट, एक मिनट, यहाँ से किंतु। किंतु मुझे कोई भी नहीं जानता, क्योंकि हाँ, सब मेरी माया से मोहित है। माया का अपने आश्रय के अधीन रहना और दूसरों को मोहित करना, यह लोक में प्रसिद्ध ही है। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि मुझे कोई भी नहीं जानता। हाँ, मूढ़ोयम ना भी जानती, क्योंकि सब मेरी माया से मोहित हैं। ठीक है। हाँ, योग माया समावृत बोला था ना पहले, उसको ही बोल रहे हैं। कौन सी माया से मोहित है वो? योग माया से। हम्म तो मोहित है, मतलब ये इस तरह से हुआ कि वो महामाया से मोहित है, लेकिन भगवान जो है योग माया से समावृत है। ठीक है, भगवान किससे ढके हुए हैं? योग माया से। लेकिन जो भौतिकवादी लोग हैं वो महामाया से ढके हुए हैं, तो दोनों के ऊपर आवरण है। समझ रहे बात को? यहाँ पर कौन सी माया की बात हुई है? यहाँ पर जो बात हुई है, ये महामाया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो भौतिकवादी लोग हैं वो महामाया से ढके हुए हैं, और भगवान किससे ढके हुए हैं? वो योग माया से ढके हुए हैं, ऐसा बोला है। तो उसी योग माया के कारण भगवान अपने धाम में भी हमेशा नहीं दिखते हैं, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उजागर किया था। ठीक है, और ये दोनों भी जो माया है, जो महामाया और योग माया, वो क्या है? भगवान के आश्रय के अधीन है। हाँ, भगवान के आश्रित है। ठीक है। हम्म ठीक है, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में, इसके बारे में क्या बोलते हैं वो देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लेकिन मैं अपने ज्ञान, मेरा जो ज्ञान है वह बाहरी माया, जो बहिरंगा माया है, कौन सी माया है वो? महामाया। ठीक है, बहिरंगा माया कौन सी? महामाया। या फिर जो मेरा आंतरिक माया है या अंतरंगा शक्ति है, योग माया है। हाँ, वो दोनों से मैं आवृत नहीं होता हूँ। ठीक है, ऐसा बोल दिया। जो मेरा ज्ञान है वह दोनों से आवृत नहीं होता है। किससे? महामाया और योग माया, दोनों से। तो ये कौन बोला था? अभी श्रीधर स्वामी ने बोला था, है ना, लास्ट लाइन में बोला।
ठीक है, लास्ट लाइन में शेर स्वामी यही बोला था ना, कि भगवान जो है दोनों से भी मोहित नहीं होते, लेकिन ये जो माया है वो पूरे जगत को मोहित करती है, यही बोला था। तो मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कोई भी भौतिकवादी या आध्यात्मिकवादी, यहाँ तक कि भगवान शिव और कोई भी अंतर्यामी पुरुष, वो मुझे नहीं जान सकता। कितना पूर्णतः नहीं जान सकता, थोड़ा बहुत जानेगा। जैसे हम भी कुछ भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तो भगवान के बारे में थोड़ा ज्ञान जान सकते हैं। जितना हमें भक्ति का सुचारू रूप से अपना पालन करने के लिए चाहिए वो हम कर सकते हैं। लेकिन कोई पूछेगा भगवान के बारे में सब कुछ जान गया क्या, नहीं। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही वो क्या होता है, सब कुछ जानता है। जो कृष्ण को जान लिया वो सब कुछ जान लिया, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सब कुछ जान लिया मतलब हर एक चीज जान लिया कृष्ण का, नहीं नहीं। जो जानने लायक जरूरी बात है उसके भक्ति को अनुशीलन करने के लिए उतना जान गया, ऐसा मतलब है उसका। कि भगवान को पूर्णतः कोई नहीं जान सकता, शिव और ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। ठीक है। क्यों क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्यों है, क्योंकि जो मेरा जो ज्ञान है वो या तो महामाया या फिर योग माया से आच्छादित है। ठीक है, या तो वो योग माया से आच्छादित है किसके लिए, जो कि भगवत धाम में है, भक्त हैं भगवान के, डिवोटिस, उनके लिए। ठीक है, भगवत धाम में जो है, या फिर जो भौतिक जगत में भक्त है, शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटिस, उनको क्या किया भगवान ने, योग माया से समावृत कर लिया अपने आप को। और जो बाकी लोग हैं, उनको महामाया से समावृत कर दिया है, वो लोग भी नहीं देख पा रहे। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं सबको देख पाता हूँ, मैं सबके बारे में जानता हूँ, और मुझे सब का ज्ञान है, ये बोल रहे हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भगवान का साकार और निराकार रूप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य था वो हमने पढ़ा है। ठीक है, ये उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, है ना, क्लाउड का, बादल कैसे हमारे आंखों को ढक लेता है, लेकिन वो सूर्य को नहीं ढक पाता। ठीक है, अभी अगले श्लोक पे जाते हैं। कोई प्रश्न है इनके ऊपर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27वें श्लोक पे। ये महत्वपूर्ण श्लोक है। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हाँ, इसका अनुवाद पढ़िए। धर्म सेतु गौरव पढ़ेंगे आप? हे भरतवंशी, हे, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है, हम्म। होते। धन्यवाद। हाँ, तो अभी आगे बोल रहे हैं भगवान, परंतप, अर्जुन को बोला है परंतप। परंतप का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर, शत्रुओं के विजेता। उनको बोला। फिर समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं। तो कोई पूछ सकता है भगवान को कि ये मोह जो आप बोल रहे हैं, मोहित होने के कारण मुझे नहीं जान पाता आप बोल रहे हैं, तो ये मोह आता कहाँ से? तो वो बोल रहे हैं इच्छा द्वेष, ये दो है इसके कारण, इच्छा और द्वेष। इच्छा करना, जो कुछ हमको अच्छी लगती है उसका हम इच्छा करते हैं, जो हमको अच्छी नहीं लगती उसको घृणा करते हैं। तो इच्छा और द्वेष से जो समुत्थ होने वाला, उत्थ उत्थ मतलब उठना, उससे जो उत्पन्न होने वाला वो चीज है, हाँ, वो क्या है, द्वंद्व है। हाँ, द्वंद्व से मोह के द्वारा। देखिए क्या लिखा है, इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व। ये इच्छा और घृणा से क्या उत्पन्न होता है, द्वंद्व। ये अच्छा ये बुरा है। ठीक है, हाँ, यही भाल यही मंद से ही मनोरथ धर्म, चतंचरामृत में भी कहा गया, ये अच्छा ये बुरा है। हाँ, ये मन का धर्म है सिर्फ। और मन में क्या है, जो पहले के, जो अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों से हमारे मन में जो ये विचार बैठे हैं कि ये अच्छा ये बुरा है, वो अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक वस्तुओं से हमारा जो संपर्क हुआ है उसके कारण हुआ है। तो वैसा बोल रहे हैं, द्वंद्व उसके कारण होता है, और द्वंद्व से क्या होता है, फिर मोहग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, तो किसी का पुत्र मर गया,
तो उसको दुख होता है, किसी का पुत्र जन्म हुआ उसको सुख होता है। तो ऐसे जो मोह होता है उससे ग्रस्त हो जाता है, दोनों में मोह में ग्रस्त हो जाता है वो। हाँ, चाहे वो इच्छा से हो या घृणा से हो। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। हाँ, इसका तात्पर्य पढ़ी। धर्म से तो कर लो। हाँ, धर्म से तो गौर को पढ़िए इसका तात्पर्य। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वे सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। हाँ, तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई प्रभुपाद जी ने। पहला पार्ट में क्या बताया कि जो शुद्ध भक्त नहीं है उनके बारे में बताया। तो वो लोग क्या होते हैं जो शुद्ध भक्त नहीं है, वो क्या होते हैं, वो इच्छा और घृणा से मोहग्रस्त हो जाए होते हैं। हाँ, और जो शुद्ध भक्त हैं, भक्ति में आ गए हैं, वो इच्छा और घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। ये दो चीज़ें बता रहे प्रभुपाद जी। ठीक है, उसी दो को बताएं। तो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं अभी, जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर को की अधीनता है। मतलब कोई अपना स्वाभाविक रूप में क्या है, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, भगवान के अधीन होना है। लेकिन उसको भूलने के बाद क्या होता है, वो शुद्ध ज्ञान उसका चला जाता है। उसके कारण क्या होता है, वो मोह के ग्रस्त में हो जाता है, मोहवश हो जाता है। हाँ, जब मोहवश हो जाएगा तो इस शुद्ध ज्ञान से वो दूर हो जाता है और माया के वशीभूत हो जाता है। कौन सी माया के वशीभूत हो जाता है वो महामाया के वशीभूत हो गया और भगवान को समझ नहीं पाता। और फिर क्या करती है वो माया इच्छा तथा द्वंद्व, इच्छा तथा घृणा के कारण उसको द्वंद्व और मोह में डाल देती है। हाँ, ये हो गया। और फिर शुद्ध भक्तों को ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो इच्छा और घृणा से द्वंद्व मोहग्रस्त नहीं होते। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे मायावादी लोग हैं, वो सोचते हैं कि भगवान का जो रूप है ये भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होने वाला है। यही उनका दुर्भाग्य है। ठीक है। और ऐसे जो मोहग्रस्त व्यक्ति है, या तो वो भौतिकवादी व्यक्ति हो या निर्विशेषवादी हो, वो मान अपमान दुख सुख ये सब में पड़े रहते हैं। लेकिन भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, भक्तों के साथ नहीं होता ऐसा। ये दसम स्कंद में बताया, आपको दिखाता हूँ। दसम स्कंद का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, वो बताता हूँ आपको। भक्तों के साथ कैसा होता है।
इसको पढ़िए। दसम स्कंद का 14वें अध्याय का 33वां श्लोक, 36वां श्लोक है। हाँ, तावद रागादयस्तेनस, तावत् कारागृहं गृहं, तावन्मोहो नि तावन्मोहो हंग्रिनिगदो, यावत् कृष्ण ने तेजनाः। हाँ, इसका अनुवाद पढ़िए। Translation. My dear Lord Krishna, until people become your devotees, their material attachments and desires remain thieves, their homes remain prison, and their affectionate feelings for their family members remain foot shackles. हाँ, तो क्या बोला है? तीन चीज बोला है। क्या तीन चीजें बोली गई यहाँ पर? तावद रागादय, राग आदि, स्तेना, स्तेना मतलब चोर। हाँ, उनके जो ये राग हैं, मतलब मेटीरियल अटैचमेंट अपने परिवार के लिए, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये जो उनका अटैचमेंट है वो क्या है? चोर रहेंगे तब तक। और दूसरा क्या बोला? उनका जो घर है वो क्या होगा? कारागृह बनेगा। किसी भी व्यक्ति का घर क्या होगा? वो कारागृह होगा। और किसी भी व्यक्ति का जो मोह है अपने परिवार के लिए, वो क्या हो? अंगरी निगदो, मतलब पैरों में बेड़ियां बांध देते हैं ना किसी व्यक्ति के। देखा हो आपने किसी बड़े मुजरिम, कोई हत्यारा है, तो उसके पैरों में से बड़े बड़े बेड़ियां बांध दी जाती है कि वो भागे नहीं। तो उसके उनके जो मुंह है वो उनको किससे बताया गया, तुलना की गई? अंगरी निगदो, पैरों में जो बेड़ियां, उससे तुलना की गई। ये तीनों चीज हो जाएंगे अगर क्या है वो? न ते जनाह, किसके? कृष्ण के जन नहीं है। अगर वो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है तो उनको ये तीनों चीजें होंगी। ठीक है, अगर वो भगवान के भक्त हैं तो उनको ये तीनों चीजें नहीं होंगी। उनके जो परिवार हैं वो कैसे होंगे? परिवार भक्तों का परिवार होगा उनका, या फिर कम से कम भक्ति में आने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और उनका जो घर होगा वो क्या होगा? भगवान का मंदिर होगा, कारागृह नहीं होगा। और उनके जो माता पिता, बेटे बेटियां, वो सब क्या अंगरी निगत नहीं होंगे? वो उन सब की सेवा भगवान की सेवा होगी। ठीक है, ऐसे गृहस्थ भक्तों के लिए यह श्लोक बताया गया है। ठीक है, तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थ भक्तों को ये जो है वो मोह में पड़ गए हैं। ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि प्रभुपाद तो स्वयं ही गृहस्थ थे। भक्ति विनोद ठाकुर, उनके 13 पुत्र पुत्रियां थी, है ना? तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। और वही यहाँ पर इस श्लोक में भी बताया गया है जो आपको मैंने दिखाया। तो वही इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, जो यहाँ पर भगवान श्लोक बोल रहे हैं उसको हमें समझना चाहिए। वो किसके लिए बोल रहे हैं? भौतिकवादी लोगों के लिए बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त जो हैं इच्छा करते या घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, या जो शुद्ध भक्ति के मार्ग का अनुशीलन कर रहे हैं वो अनंत निवृत्ति के मार्ग पर हैं और वो मोह से ग्रस्त नहीं होंगे। ठीक है, अभी इसमें श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। हाँ, पढ़िए। इस प्रकार जीव माया के अधीन है, अतः उन्हें परमेश्वर विषयक ज्ञान नहीं है, यह बात बताई गई। जीवों के उसी अज्ञान की दृढ़ता में अब कारण बताते हैं। हाँ, तो ये अज्ञान के उनमें दृढ़ क्यों है? इतना अज्ञान क्यों है? उसका कारण क्या है? तो उसका अज्ञान का कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि इतने सारे जो जीव हैं वो परमेश्वर विषय ज्ञान नहीं है उनके पास, परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? उसका उत्तर यहाँ पर बताया है। इच्छा द्वेष होने के कारण उनमें द्वंद्व होता है, द्वंद्व के कारण क्या होता है? उनमें मोह आता है। हाँ, और सम्मोह में पड़ने के कारण वो जो है मुझे नहीं जानते, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, पढ़िए आगे। जिसका सर्जन किया जाए वह सर्ग है। सर्ग में अर्थात स्थूल देह की उत्पत्ति के समय उसके अनुकूल में इच्छा और उसके प्रतिकूल में द्वेष होता है। उन दोनों इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुआ जो शीत उष्ण सुख दुखादि द्वंद्व निमित्तक मोह यानी विवेक विवेक का भ्रष्ट हो जाता जो जाना है, उसके द्वारा समस्त प्राणी मोहित हो जाते हैं। अर्थात मैं ही सुखी और दुखी हूँ, इस प्रकार अत्यंत गहरे
अभिनिवेश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वे मेरे ज्ञान का अभाव होने के कारण मुझे नहीं भजते, यह भाव है। तो ये भाव है, बता रहे हैं वही प्रभुपाद जी ने जो बताया ना वही है। तो श्रीधर स्वामी का ही प्रभुपाद जी ने लेकर के बताया है अपने तात्पर्य में। हाँ, जैसे बताया प्रभुपाद जी ने ना, ये मेरे स्त्री हैं, मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, वो जो भी बताया यहीं से बताया प्रभुपाद जी ने। ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि जिसका सर्जन किया गया, जिसका सृजन हुआ है, मतलब जिसका निर्माण हुआ है, वह सर्ग है। हाँ। तो आप दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में पढ़ेंगे सर्ग के बारे में। अत्र सर्गश्च विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतया मनवंतरो ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय, ये श्रीमद् भागवत के 10 क्या है टॉपिक है, मतलब 10 केंद्र बिंदु हैं, या 10 मुख्य बिंदु हैं जिनकी चर्चा भागवत में होती है। तो उसमें पहला सर्ग होता है। तो सर्ग का अर्थ होता है किसी की चीज़ का निर्माण करना। ठीक है। तो जैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उसमें बताया गया है दूसरे स्कंद में। हाँ, तो उसके कारण क्या होता है, इच्छा और द्वेष की उसमें उत्पत्ति होती है। और उन दोनों के कारण जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, शीत उष्ण, सुख दुख, ये मान अपमान, ये सब उत्पन्न होता है। और जिससे विवेक का भ्रष्ट हो जाना होता है। और उससे क्या होता है, फिर उसके बाद समस्त प्राणी मोहित हो जाते हैं। और फिर मोहित होने के बाद अ, वो भगवान को नहीं जान पाते हैं, सम्मोहम अगला होता है। ठीक है। तो यही प्रभुपाद जी ने मैं बताया था, अर्थात मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, इस प्रकार गहरे अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब खुद को उसके समान ही मान लेना। ठीक है। हालांकि आत्मा को उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, शरीर को चाहे वो हो रहा हो या फिर उसके स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर को ऐसा हो रहा हो, लेकिन वो सोचता है कि आत्मा को ही हो रहा है, वैसा अभिनिवेश होता है उसको। हाँ, ऐसे अभिनिवेश को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए वे मेरे ज्ञान का अभाव होने के कारण मुझे नहीं जानते। हाँ, वही बोल रहे हैं कि और मेरा भजन नहीं करते, मुझे भजते नहीं। ये भजन क्यों शब्द इस्तेमाल किया यहाँ पर। ये अगले श्लोक में आने वाला है, ये शब्द अगले श्लोक में आने वाला है। ठीक है। यहाँ पे आएगा, देखेंगे आप। भजन तो ये शब्द आने वाला है कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है। वहाँ पे इसीलिए यहाँ पर बताया है। ठीक है, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका को देखते हैं। हाँ, तो इच्छा द्वेष समुत्थान ना, इस श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि ये जो जीव है ये आपकी माया से मोहित क्यों हो जाते हैं, और कब होते हैं, कब नहीं, क्यों नहीं, कब होते हैं। पूछ रहे हैं कब हो गए ये मोहित, ऐसा पूछ रहे हैं। तो आंसर दिया उसका भगवान ने कि जो सृष्टि का जो सर्ग हुआ, सर्गे, हाँ सर्गे जो शब्द इस्तेमाल हुआ, सृष्टि का जो सर्ग हुआ उस समय मोहित हो गए। ठीक है। तो फिर पूछ रहे हैं कैसे, कैसे मोहित हुए। तो पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं क्या, कि उनकी इच्छा थी, डिजायर, इच्छा, किसके लिए, फेवरेबल, मतलब उनके जो चित्त को अच्छी लगती है वस्तुएं, उसके लिए इच्छा थी उनमें। हाँ, उनके चित्त को और उनके इंद्रियों को जो अच्छा लगती है उसके लिए उनमें इच्छा थी। ठीक है, इसको हो गया इच्छा। और हेट्रेड, द्वेष, किसके लिए द्वेष था उनके अंदर, जिनके कारण उनके इंद्रियों को दुख मिलता है, उनके चित्त को मन को दुख मिलता है, उसके कारण उनको, उसके प्रति क्या था, उनको द्वेष था। कब था, जब सर्ग हुआ, सर्गे। ठीक है। इच्छा द्वेष समुत्थेन। ठीक है, सर्गे यान्ति परंतपः। ठीक है। तो उसका बोल दिया, फिर अब आगे क्या बोल रहे हैं कि इस दोनों के कारण, किस दोनों के कारण, इच्छा और द्वेष के कारण किसका जन्म हुआ, क्या उदय हुआ, इल्यूजन, मतलब मोह। हाँ, द्वंद्व का मोह, इल्यूजन ऑफ ड्युअलिटी, द्वंद्व का मोह उत्पन्न हुआ। ठीक है, द्वंद्व का मोह उत्पन्न हुआ, मेरे पति हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री है, मेरा पिता है, मेरा माता है, ऐसा। हाँ, वो ऐसा उत्पन्न हुआ। ये अच्छा है, ये बुरा है, क्या क्या चीज़ें उसमें, मान सम्मान, मान अपमान, सॉरी, हाँ, सुख दुख। ठीक है। और शीतोष्ण। ठीक है। तो इसमें देखिए, जो शीतोष्ण है वो शरीर के लिए है। ठीक है। और हैप्पीनेस डिस्ट्रेस वो किसके लिए, मन के लिए है।
और सम्मान और अपमान वो किसके लिए? अहंकार के लिए है, मन बुद्धि और अहंकार, ठीक है, उसके लिए। और ये स्त्री पुरुष, यही प्रभुपाद जी ने में बताया है ना अपने तात्पर्य में, यहाँ से बता रहे हैं। श्रीधर स्वामी ने भी वही बताया, विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने भी वही बताया, वही दिखा रहा हूँ आपको, कि सभी जो है एक दूसरे को परंपरा में वो क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। और इसका होने के कारण क्या हो रहा है? कोई भी व्यक्ति क्या सोचता है? मैं खुश हूँ, मैं सम्मानित हूँ, या फिर मैं दुखी हूँ, मैं अपमानित हो गया हूँ। हाँ, ये मेरे पुत्र, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे पति हैं, ऐसा सोचते हैं। और इस द्वंद्व के कारण क्या होता है? क्या जन्म होता है? मोह का जन्म होता है, अविद्या का जन्म होता है इसके कारण। और इसके जन्म होने के कारण क्या होता है आगे? सम्मोहम। हाँ, तीसरा लाइन देखिए श्लोक का क्या है, वही है सम्मोहम। सर्वे सम्मोहम, सर्वे भूतानि सम्मोहम, ठीक है। सम्मोहित हो जाते हैं। एक सम्मोहित होने का मतलब क्या है? अत्यंत गहरे रूप से, एक्सट्रीम अटैचमेंट, गहरे रूप से, गहन रूप से क्या हो जाते हैं वो? हाँ, अपने पत्नी, अपने पुत्र, अपने बेटे, बेटी, ये सब से क्या हो जाते हैं वो? मोहित हो जाते हैं। इसको क्या प्रभुपाद जी ने बोला? अभिनिवेश बोला था। आपको याद है वो शब्द बोला था प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में? अभिनिवेश हो जाता है उसका, ठीक है। और फिर आगे क्या बोलते हैं? तो जो बहुत ज्यादा क्या है वो अटैच्ड है या संलग्न है, वो भी क्या है? भक्त नहीं बन सकते। जैसे हमने पहले ये श्लोक पढ़ा था, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान, न निर्विन्नो नातिसक्तो भो भक्ति योगा से सिद्धिता। ना निर्विन्नो, ना तो उसको क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा ये डिटैच्ड होना चाहिए, विरक्त। ना ही कि उसको बहुत ज्यादा आसक्ति होनी चाहिए। जो ऐसा व्यक्ति है वही भक्ति योग में सिद्धिदा, भक्ति योग में उसका अनुसरण कर सकता है, वो बोल रहे हैं, ठीक है। ये 11वें स्कंद का 20वें अध्याय का 8वां श्लोक है, ठीक है। जो बहुत ज्यादा विरक्त है वो किसके लिए है? कौन से मार्ग को जाना चाहिए? ज्ञान मार्ग को जाना चाहिए। जो बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं, आसक्त है भौतिक वस्तुओं से, उसको कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, ऐसा बोला है। और वो वहां से स्वर्ग जाएगा, और ये ज्ञानी लोग ब्रह्मन जाएंगे। लेकिन जो ज्यादा आसक्त नहीं है, ज्यादा विरक्त भी नहीं है, उसको भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, ऐसा बोले। तो अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि प्रभु जी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आसक्त है तो हमको क्या उसको प्रचार नहीं करना चाहिए? नहीं, हमारा कार्य है प्रचार करना। और जैसे हम प्रचार करेंगे तो हम लोग भी वैसे ही थे जो बहुत ज्यादा आसक्त थे भौतिक चीजों से एक्चुअली। तो हम भी उसी कैटेगरी में थे, तो हमें भी प्रचार किया और हम भी भक्त बने। कैसे? क्योंकि हमारे अंदर उतनी निश्चित रूप से सुकृति आ गई। हाँ, जिसके कारण हमें क्या, ये श्रद्धा, जात श्रद्धा, श्रद्धा का जन्म होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कोई अगर ज्ञान में भी विरक्त भी है व्यक्ति, या फिर कोई बहुत ज़्यादा आसक्त भी है व्यक्ति, उसको हम प्रचार कर सकते हैं। और जब उसमें अज्ञात सुकृति बढ़ेगी, श्रद्धा का उसमें जागरण होगा, हाँ, उजागर होगी श्रद्धा, तब वो भक्ति को अनुशीलन कर सकता है, ठीक है। वही बताया यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। हाँ, आगे बोल रहे हैं, जब ऐसा कोई मोहित व्यक्ति है, हाँ, और वो विरह, when one is deluded into separation from his pure knowledge, he becomes controlled by illusory energy। तो कोई अपने ज्ञान से जब दूर हो जाता है, मोहित हो जाता है होने के कारण, तो क्या हो जाता है फिर वो द्वंद्व में पड़ जाता है। और वो भगवान को नहीं समझ सकता। और यह जो माया शक्ति है, माया देवी है, वो कैसे अपने आप को प्रतिपादन करती है? वो ऐसे द्वंद्व के कारण और इच्छा और द्वेष के कारण प्रतिपादित करती है। और इसी इच्छा और द्वेष के कारण क्या होता है, जो यह अज्ञान में पड़ा हुआ व्यक्ति है, वो क्या बहुत सोचता है कि मैं एक दिन भगवान बनूंगा, भगवान में संलग्न हो जाऊंगा, ऐसा होने का वो इच्छा करता है। हाँ, और ऐसे भगवान से ही वो क्या करता है? द्वेष करता है, ठीक है, ये बताया है। तो प्रभुपाद का हमने तात्पर्य चर्चा किया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है इस श्लोक के ऊपर, इच्छा द्वेष समुत्थान ना, इसके ऊपर। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण। हाँ, कैसे आपने मतलब ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतलब कमेंट्री में मतलब
बताया जी। कि मतलब जो क्वेश्चन था कि मतलब जीवा जो है मतलब वो मतलब भगवान की माया से कब मतलब वो इल्यूशन में आते हैं। हाँ उसमें मतलब बताया कि सर्ग होता है मतलब जब क्रिएशन होता है तब मतलब वो इल्यूशंस में आते हैं। हाँ सो मतलब हम सुनते हैं कि मतलब क्योंकि पहले जीव जो थे मतलब भगवत धाम में थे, फिर उनको मतलब भगवान से ईर्ष्या हुआ, फिर मतलब वो यहाँ मतलब फिर क्रिएशन होता है, लेकिन यहाँ हाँ मतलब क्रिएशन हुआ तब मतलब ये हो रहा है, तो मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो। हाँ। तो वही यहाँ पर ये बता रहे कि आ, ऐसा नहीं बोल रहे कि पहली बार कब हुआ। ऐसा नहीं बताने का प्रयास हो रहा है यहाँ पर, ये बताने का प्रयास हो रहा है कि इस बार जो अभी सर्ग हुआ, अभी इस ब्रह्मांड की जब निर्मिति हुई, तो उसके पहले तो जीव तो कारणोदक्षा विष्णु के गर्भ में थे। ठीक है, जब पिछली बार प्रलय हुआ था तो वो जीव तो उनके अंदर थे। ठीक है। और फिर जब देखिए, दो तरह के, चार तरह के प्रलय होते हैं, उसमें दो बताऊंगा। एक प्रलय होता है जो कि हर एक चतुर्युग के बाद होता है, हर एक चार युगों के बाद होता है। ठीक है। और एक तरह का प्रलय होता है जो कि पूरा ब्रह्मा के जीवन के अंत में होता है। ठीक है। तो आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं उसको। तो जब पूरे ब्रह्मा जी के जीवन के बाद जो प्रलय होता है ना, तो सभी जीव जो है वो अपने शरीर, सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर दोनों को छोड़ के, सिर्फ जो उनकी जो आत्मा है वो भगवान कारणोदक्षाय विष्णु के अंदर वो निवास करती है। ठीक है। ये सब दूसरे स्कंद में बताया है। ठीक है। और वो सब कैसे रहते हैं, उसको बोलते हैं डीप स्लीप, सुषुप्त अवस्था। सुप्त नहीं, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, उनको कुछ भी जानकारी नहीं रहती वो कहाँ पे है। जैसे एनेस्थीसिया दे दिया ना किसी को ऑपरेशन के समय, तो उसको कुछ भी जानकारी नहीं रहती वो कहाँ गया, क्यों है, कुछ भी नहीं, लेकिन उठता है तो उसको समझ में आता है। वैसे ही वो रहते हैं जीवात्मा। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों उनका छूट गया, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही नहीं है अभी, ब्रह्मा जी ही नहीं है, तो वो कारणोदक्ष विष्णु के शरीर में रहते हैं। फिर जब नए ब्रह्मा जी आते हैं, जिनका जन्म होता है, फिर से सर्ग करते हैं वो। हाँ, और पहला चतुर्युग जब शुरुआत होता है तो उसमें भगवान विष्णु का पहले ग्लांस, मतलब उनके दृष्टिपात होता है। फिर ब्रह्मांड के चालू होता है, फिर उसमें भगवान अपने दृष्टिपात के द्वारा जीवात्मा और काल दोनों को डाल देते हैं ब्रह्मांड में। तो फिर जीव जो है फिर से जागृत हो जाता है, और जो पहले की उसकी जो इच्छाएं थी, ठीक है, पिछले बार, पिछले ब्रह्मा के उसमें, वो इच्छाएं फिर से जागृत होती हैं। ठीक है। और उसी इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी उसको शरीर देते हैं अभी। तो वहां पे द्वंद्व और मोह आया। ठीक है, पहले से था उसका। दूसरे तरह का प्रलय क्या होता है, चतुर्युग के, हर एक चतुर्युग के बाद। जैसे अभी कलयुग खत्म होगा तो फिर से सतयुग स्टार्ट होने के पहले एक प्रलय होगा। ठीक है। उसको पार्शियल बोलते हैं, मतलब थोड़ा प्रलय बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, नीचे के चार लोग कैसे हो जाते हैं, ऊपर के तीन लोग बचे रहते हैं। ठीक है, सतलोक, हरलोक, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, ये तीन रहेंगे। बाकी सब नीचे के चले जाते हैं। तो जो जीवात्माएं हैं उनका जो सूक्ष्म शरीर है उनको रहता है, उनका भौतिक शरीर नाश होता है, मतलब उनका जो स्थूल शरीर है उसका नाश हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर अभी भी उनके पास रहता है, और वो अपनी इच्छाओं को सूक्ष्म शरीर में बनाए रखते हैं। ठीक है। और जब अगली बार जन्म होता है तो उनको एक ब्रह्मा जी एक क्या देते हैं उनको, स्थूल शरीर देते हैं, प्रदान करते हैं। तो उस समय फिर से द्वंद्व और मोह का प्रकाश होता है, जो भी पहले था। ठीक है, ये दो प्रकार के सर्ग हुए। ठीक है। और क्या आपको उत्तर मिला आपका प्रश्न का? तो हाँ वो ये तो उसकी बात नहीं हो रही है कि कब वो भगवान के धाम से आया, उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है। यस। हाँ, तो जीव तो हमेशा मोहित रहता ही है। तो बात हो रही है जब यह ब्रह्मांड बनाया, या तो ब्रह्मा जी के जीवन के अंत होने के बाद की बात हो रही है, या फिर हर एक चतुर्युग के बाद हो रही है। तो दोनों में भी उसको मोह फिर से आता है, जैसे ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसको ब्रह्मा जी फिर उसको शरीर प्रदान करते हैं अपनी इच्छाओं के भांति। ठीक है, ये दो तरह से होता है। हरे कृष्णा ब्रो जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु अरे जी। ब्रो जी, तो बाद में जो ब्रह्मा जी कौन बनता है वो कैसे डिसाइड होता है अभी? हाँ, ब्रह्मा जी कौन बनता है उसका भी एक श्लोक है, आपको दिखा देता हूँ, उसका भी श्लोक है कि ब्रह्मा जी कौन बनेगा। और
प्रभु जी दूसरा एक क्वेश्चन था कि अ, हाँ, कब तक वो मन बुद्धि और अहंकार मतलब सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहता है? एक एक मिनट, हाँ, एक प्रश्न का उत्तर दे देते हैं पहले, फिर आगे उसको देखेंगे। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद, ठीक है, भगवान शिव जी बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका उत्तर मिलेगा आपको। क्या बोल रहे हैं देखिए। विरिंचितामेति तथा परा ही माम। किधर है श्लोक? तो जन्म। हम्म, इधर है, श्लोक ही नहीं मिल रहा है, एक मिनट। हाँ ठीक है, उसका बता देता हूँ। श्लोक में क्या बोला है कि जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम को पालन करता है, वो ब्रह्मा के पद पर आश्रित चढ़ने के लिए उसको योग्यता प्राप्त होती है। ठीक है, जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम का पालन करता है, और जो उससे भी ज्यादा करता है, शिव जी बोलते हैं वो मेरे पास आता है। ठीक है, तो सत जन्म जो अपने वर्णाश्रम धर्म को पालन करता है, वो बोलते हैं विरिंचिताम एति। फिर बोलते हैं ततः परम पर ही माम। ठीक है, विष्णु, क्योंकि भगवान शिव ये श्लोक बोल रहे हैं, तो उसके बाद फिर वो मेरे पास आता है अगर उससे भी ज्यादा किया उसने। ठीक है, तो ब्रह्मा बनने के लिए 100 जन्मों तक, हाँ, बिना किसी दोष के वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तब वो योग्य होता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, उत्तर मिला आपको। तो यस सर। हाँ, और दूसरा प्रश्न और क्या था, पूछिए। मन बुद्धि और अहंकार कब तक हमारे साथ रहता है मतलब आत्मा के साथ? मन बुद्धि अहंकार कब तक रहता है हमारे साथ? यस। वो हमने पहले देखा था ना, ये वाला श्लोक, कि जब तक कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जाता तब तक उसको देह का योग रहता है। हाँ, याद है आपको, हमने देखा था। देखिए दिखाता हूँ, वो 5.5.6 में था। ठीक है। ये देखिए, ये श्लोक क्या है, ये हमने देखा था ना श्लोक। प्रीतिर्न यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। ठीक है, ऋषभदेव बता रहे हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को प्रीति मतलब प्रेम प्राप्त नहीं होता भगवान के लिए, किस कौन से भगवान बोल रहे हैं, मयि वासुदेव, भगवान के किसी भी रूप के लिए, ना मुच्यते, उसका क्या नहीं होगा, वो मुक्ति नहीं मिलेगी उसको, किससे? देह योग से। देह के योग से उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कौन से देह? सूक्ष्म शरीर या फिर स्थूल शरीर, दोनों भी। ठीक है, तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या किया प्रभुपा जी ने। देयर फॉर अंटिल वन हैज लव फॉर लॉर्ड वासुदेव, ठीक है, हु इज नन अदर देन माई सेल्फ, he is certainly not delivered from having to accept a material body again and again। ठीक है प्रभु जी, तो जब तक हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, हमको भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, उससे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोलेगा कि अरे प्रभु जी, लेकिन हमने तो सुना है कि भगवान का एक नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, आप तो बोल रहे कि ऐसा बोल रहे प्रेम प्राप्त होना चाहिए। हाँ, वो सही बात है, जिनको प्रेम नहीं चाहिए उनके लिए।
ठीक है। जिनको भगवान का प्रेम नहीं चाहिए, इस मुक्ति चाहिए, वो भगवान का एक नाम लेने से चले जाएंगे, और नाम में उतनी शक्ति है। लेकिन क्योंकि हमको भगवान का प्रेम चाहिए, हमने भगवान को बोला है भगवान कृष्ण प्रेम ही हमारे जीवन की सबसे उच्च उपलब्धि है, हमको वही चाहिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुमको वो चाहिए तो तुमको वही मिलेगा। तुमको मुक्ति नहीं चाहिए ना, तुमको क्या चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। तो जब तक तुम वो प्राप्त नहीं करोगे तब तक मैं तुमको भौतिक जगत में क्या दूंगा, आश्रय दूंगा, और भौतिक जगत में भक्तों के संग में रखूंगा। और भक्ति में प्रगति तुम करो, और जब वो हो जाएगी तब तुम मेरे धाम आ जाना। ठीक है ना, ऐसे हमको समझना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी चर्चा होगी कि कौन फिर भगवान को समझ सकता है, भजन कौन कर सकता है भगवान का। अभी तक तो चर्चा हुई कौन भगवान को नहीं समझ सकता है, कौन उनका भजन नहीं कर सकता। अब ये बताएंगे कि कौन उनका भजन कर सकता है। तो बोल रहे हैं येषाम तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। हाँ, इसका अनुवाद पढ़िए। कौन प्रश्न भी किन्होंने पूछा था? जयदेव सेवक प्रभु आपने पूछा था, आप पढ़िए। जिन मनुष्य ने पूर्व पूर्व जन्म जन्म में में तथा दिव्य कर्म अच्छा, एक कोई म्यूट कर लीजिए। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हाँ, देखिए क्या बोला है कि ये शाम ऐसे लोग जिनका क्या हो गया, अंतगतम पापम, पाप जो क्या हो गया उसका अंत हो गया। वैसे जो लोग हैं जना नाम, और जिन्होंने पुण्य कर्म किया है, पुण्य कर्म नाम, वो ते क्या होता है, द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या है इनका, पहला कि पाप तो खत्म हो गया, दूसरा इन्होंने पुण्य कर्म किया है, देख लीजिए। ठीक है, पाप खत्म हो गया है, पुण्य किया है। वो क्या करेंगे, दृढ़ रूप से मेरा भजन करेंगे, दृढ़ता से। साधारणता से नहीं करेंगे भजन, मेरा दृढ़ता से करेंगे बोल रहे। ठीक है, ये बता दिया। ठीक है, अभी तात्पर्य पढ़ते हैं, पढ़िए। हाँ प्रभु जी पढ़िए। जयदेव सेवक प्रभु। ठीक है, कोई और पढ़िए। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। हाँ, धन्यवाद। तो बोल रहे हैं कि इस अध्याय में उन लोगों का उद्देश्य है जो दिव्य पद, मतलब भगवान के धाम को प्राप्त करने का अधिकारी हैं। कौन है वो? तो बोल रहे हैं जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा और द्वेष के द्वंद्व को पार करना कठिन है। ठीक है, जो ऐसे पुण्य आत्मा नहीं है, जो बहुत सारे पाप किए हैं, उन्होंने भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, वेदों का पालन नहीं करते हैं, मूर्ख हैं, कपटी हैं, उनको भगवान को पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष जो भक्ति, तो सिर्फ भक्ति होगी, क्या करते हैं, भगवान को शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और उनको सभी विधि विधानों का अभ्यास करने से, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है।
तो ये कौन से पुण्य कर्म है? ये कोई कुआं खोदने वाले और दान दक्षिणा करने वाले पुण्य कर्म नहीं है। ये कौन से पुण्य कर्म है? ये भक्तिमय पुण्य कर्म है। क्योंकि साधारण दान पुण्य और कुआं खोदने से कोई भक्त नहीं बनता है। ठीक है। तो ये जो पुण्य कर्म है वो भक्तिमय पुण्य कर्म है। और पाप कर्मों को वो जीत लिया है, क्योंकि इतने वो भक्ति में अनुशीलन कर रहे अच्छे से, तो भगवान ने क्या किया उनके, जैसे हमने चर्चा नहीं अभी करने वाले हैं, का भक्ति रसायन सिंधु जब होगा तो उसमें आएगा क्लेश अग्नि। तो जब वो भगवान की कोई भक्ति करता है तो वो क्लेशों को दूर होता है उनके जीवन से, मतलब अविद्या, पाप बीज और पाप कर्म सब चले जाते हैं। और ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जो भक्ति का भजन करते हैं, भक्ति से भजन करते हैं मेरा, उनके क्या करता हूँ मैं, कर्मों को निर्दहति जला देता हूँ, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ठीक है। तो वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। हाँ। तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, तो उनके पाप कर्म को भगवान ही नष्ट करते हैं। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। ठीक है। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा है? दृढ़ता पूर्वक वाली बात हुई। समाधि में करते हैं अर्थात दृढ़ता पूर्वक उनका ध्यान करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। तो शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है। ये कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि शुद्ध भक्तों की संगति हुई। शुद्ध भक्तों की संगति से क्या हुआ? उसको सुकृति प्राप्त हुई पहले। ठीक है। सुकृति प्राप्त होने से क्या हुआ? उसको श्रद्धा मिली। और फिर श्रद्धा में फिर उसके बाद क्या हुआ? उसका साधु संग हुआ। फिर भजन क्रिया किया। ठीक है। तो वही महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। तो यही विधि है। भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होना, अज्ञात रूप से प्राप्त हुआ तो अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई, ज्ञात रूप से प्राप्त हो तो ज्ञात हुई सुकृति उसकी। और फिर बाद में वो इकट्ठा होकर क्या बन जाती है? श्रद्धा बन जाती है। जब श्रद्धा बन गई तो फिर वो फिर से साधु संग करेगा अभी, और भजन क्रिया करेगा, अनर्थ निवृत्ति होगी, तब जाकर के वो निष्ठा के स्तर पर पहुंचेगा। वो निष्ठा के स्तर पर पहुंचने पर उसकी भक्ति क्या होगी? दृढ़ होगी, जो कि इस श्लोक में बताया है। तो इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ? ये शाम तो अंतगतम पापम, मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो अनर्थ निवृत्ति को प्राप्त किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? वो दृढ़ता से भक्ति, मतलब निष्ठा रूपी भक्ति कर रहा है, निष्ठा के स्तर पर भक्ति कर रहा है। हाँ, इसका यह अर्थ नहीं बताना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति का पाप खत्म होता है तभी वो भक्ति करेगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर भक्ति के द्वारा पाप का विनाश होने की कोई विधि रहती ही नहीं। अगर सब कोई पाप धुल करके आते भक्ति में, तो भक्ति में पाप का नाश करने का कुछ बात ही नहीं रहता। तो ये कौन सी भक्ति होगी? निष्ठा के स्तर पर भक्ति होगी, उसकी बात हो रही है, दृढ़ता से भक्ति। ठीक है। और ये जो बात हुई कि अंतगतम पापम, अंतगतम पापम का अर्थ क्या हुआ? अनर्थ निवृत्ति हुई। जब वो अनर्थ निवृत्ति हो जाती है उसकी भली भांति, तब वो क्या होता है? निष्ठा के स्तर को प्राप्त करता है। ठीक है। और ये पुण्य कर्म कौन से हुए? ये कोई कुआं खोदना या फिर दान दक्षिणा देने वाले पुण्य कर्म नहीं हुए। ये कौन से पुण्य कर्म हुए? जैसे एकादशी व्रत किया उसने, हाँ, भक्ति से जुड़े हुए पुण्य कर्म हुए। ठीक है। हाँ, अभी श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, पढ़िए। तो फिर कुछ लोग कैसे आपको भजते हुए देखे जाते हैं, उस विषय में कहते हैं। तो कुछ लोग आपको भजते हैं, वो कौन है वो लोग? तो वो कौन है, ये यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं भगवान। जिन पुण्यचरणशील मनुष्यों के सब प्रतिबंधक पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व निमित्तक मोह से छूटे हुए दृढ़ वृत्ति लोग मेरे अनन्य भक्त होकर मुझको मुझे भजते हैं। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि जो पुण्य आचरण करने वाले ऐसे लोग हैं, हाँ, और उनके प्रतिबंधक, जो उनको रोकने वाले पाप है, भक्ति करने से रोकने वाले जो पाप हैं, मतलब बहुत गहन पाप हैं, उनके गंभीर पाप हैं, वो नष्ट हो गए हैं। वे द्वंद्व से विनिर्मुक्त होकर, मोह से छूटकर, वो दृढ़वती लोग हैं, वो अनन्य भक्ति करके मुझे भजते हैं, ऐसा बोला है। ठीक है। अभी देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर।
हाँ, तो अभी बोल रहे हैं कि कौन है जो कि भक्ति के लिए अभी योग्य है। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। तो क्या उत्तर है? जो पुण्य कर्म जिन्होंने किया है, और उस पुण्य कर्म के कारण क्या है, नहीं, क्या दोनों अलग है? मतलब जिन्होंने पुण्य कर्म किया है और जिन्होंने अपने पापों को क्या किया है, प्रायेषु शब्द इस्तेमाल किया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। ठीक है, पार्शियली, वो बोला है। ठीक है, वो पापों को अपना नष्ट कर लिया है। और फिर क्या किया, अपने सत्व गुण को बढ़ाया है, उसके कारण उसमें सत्व गुणों की वृद्धि हुई है, और तमोगुण की क्या हुई है, कमी हुई है। सतोगुण की बढ़ोतरी हुई है, तमोगुण की कमी हुई है। ऐसे लोग हैं जो चार चीजें बताए, पुण्य कर्म उन्होंने किया है, पापों को नष्ट किया है, और सत्वगुण को बढ़ाया है, तमोगुण को घटाया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भक्ति में आश्रय ग्रहण किया है। तो सितम सत्वे प्रसीदति, भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया है, सितम सत्वे प्रसीदति। ठीक है, ये कौन सा सत्वगुण है? ये सत्वगुण भौतिक सत्वगुण नहीं है। ठीक है, ये आध्यात्मिक सत्वगुण हुआ। ठीक है, भौतिक सत्वगुण से कोई भी भक्ति में नहीं आ सकता। हाँ, ये आध्यात्मिक सत्वगुण हुआ, भक्तिमय सत्वगुण हुआ, स्थिति सत्वे प्रसिद्धति। हाँ, द रिजल्ट ऑफ दिस इज डिक्रीज इन इल्यूजन। इससे क्या होता है, उस हासिल उनको क्या होता है, इससे उनको मोक्ष से छुट्टी मिलती है। चेत एतर अनाविद्धम। ठीक है, वहां पे पढ़ेंगे आप पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, चेत एतर अनाविद्धम। उनका जो चित्त है वो क्या होता है, आविद्ध, मतलब वो जो आवरण है, मोह का आवरण, उससे निकल जाता है। और उसके कारण क्या होता है, वो कम क्या होता है, उनकी जो अटैचमेंट है, मोह है, वो कम होता है। हाँ, और फिर क्या होता है, उसके बाद जो ऐसे रेडी हो जाते लोग, ऐसे स्तर पर रहते, तो चांस एसोसिएशन, मतलब कहीं पर किसी अगर भक्त से उसको मिलाप हुआ, चांस एसोसिएशन विथ माई डिवोटीज। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है, तब, देन दे हैव चांस एसोसिएशन विथ माई डिवोटीज। हाँ, तो उसके बाद फिर वो क्या होता है, वो भक्तों के संग में अगर आ गए, देन दे बिकम कंप्लीटली फ्री ऑफ सिन। पूर्ण रूप से वो क्या होता है, पाप से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? भजन करने से, मेरा वर्शिप। हाँ, मेरी पूजा अर्चना भक्ति के मार्ग में अनुशीलन करने से क्या होता है, उसके बाद वो क्या होता है, वो मेरे भक्त बनते हैं। और इससे क्या फिर आगे लिखा है, ऐसे पूर्णतः मोह से मुक्त होने के कारण, द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, निर्मुक्ता, वो क्या होता है, दे बिकम स्टेडी, दृढ़ हो जाती है उनकी भक्ति, निष्ठा रूप, निष्ठा स्तर पर आती है भक्ति उनकी, निष्ठिता भक्ति होती है उनकी। हाँ, दस वन शुड नॉट कंसिडर दैट पुण्य कर्मा इज कॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ भक्ति। इसका कंक्लूजन यहाँ पे बताया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी तरह का पुण्य कर्म है, जो दान, या फिर कोई कुएं खोदना, या फिर कुछ और ऐसे भौतिक स्तर पर कोई पुण्य कर्म है, उससे मेरी भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। क्या है उसका कारण? भक्तों का संग उसका कारण है, अज्ञात सुकृति जो उसको प्राप्त हुई, वही उसका कारण है। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको ऐसे समझाया है। ठीक है, ये कौन से पुण्य कर्म है? ये भौतिक पुण्य कर्म नहीं है। इसका प्रमाण क्या है, अभी देखिए। इतना तो बता दिया, इसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। तो यमन योगेन सांख्येन दान व्रतो तपो अध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यास प्राप्नुयाद यत्नवानपि। हाँ, इसका क्या 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में बताया है कि हालांकि कोई व्यक्ति बड़े दृढ़ता पूर्वक, वो कोई क्या करता है, योग, या फिर ज्ञान मार्ग का पालन, या फिर दान, या फिर वो कोई आ, वोज, हाँ, और फिर तपस्या करना, और फिर ऐसे कोई तंत्र मुद्रा ये सब कुछ करना, या फिर वेद मंत्रों का पाठ करना, या फिर खुद से स्वाध्याय करना, या फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर भी वो ये सब करने से क्या हो सकता है, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। कौन बोल रहे हैं? भगवान स्वयं बोल रहे हैं 11वें स्कंद में, कि कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता इतना करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है, भौतिक स्तर पर है, मटेरियल प्लेटफॉर्म पर है। ठीक है, ये सब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। अगर ये सब भक्ति से जुड़ा होता तो भक्ति को प्रतिपादित करता। ठीक है, क्योंकि भौतिक स्तर पर है, इसीलिए वो भौतिक चीजों को ही देगा। ठीक है, और बहुत सारी जगहों पर यह भी बताया गया है कि पुण्य कर्म क्या है,
ये सब क्या है, भक्ति के ऊपर ही आश्रित होते हैं, और वो भक्ति का कारण कभी नहीं हो सकते। ठीक है, ये पुण्य कर्म से भक्ति कभी जागृत नहीं होती, नहीं तो इतने सारे लोग हैं वो तो अनाथ आश्रम चला रहे हैं, कोई इतने इतने बड़े बड़े पुण्य कर्म कर रहे हैं, सब भक्त बन गए होते। ठीक है, तो वो बात नहीं है। ठीक है, ये है। बलदेव विद्याभूषण भी वही बोल रहे हैं। ठीक है, दृढ़ता भक्ति वो मतलब निष्ठा के स्तर पर है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। तो ये आपने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो कॉमेडी में जो चार मतलब बताया कि चार चीजें करने के बाद मतलब वो मतलब भक्ति में आता है, तो उसमें मतलब आपने बताया कि वो जो सत्व गुण मतलब इंक्रीज करते हैं, लेकिन उसमें जो आपने बताया कि वो मटेरियल सत्व गुण नहीं होता, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक सत्व गुण होता है, तो मतलब इसमें अंतर क्या है जी, भौतिक सत्व हाँ, गुण और भौतिक सत्व गुण क्या है, वो कभी भी बदल सकता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत साफ सुथरा रहता है और मांस मछली नहीं खाता है, लेकिन किसी और का व्यक्ति का संग होगा, भौतिकवादी व्यक्ति का, तो वो बदल जाएगा। और वो क्या होगा, वो मांस मछली खाने लगेगा और गंदा रहने लगेगा, उसका कोई कारण नहीं है उसको क्यों ऐसे रहना है। ठीक है, बस एक परिवार से या फिर कोई ऐसे पहले जीवन से, पूर्व जीवन से उसको ऐसी संगति मिली है, अभी दूसरी संगति मिलेगी तो बदल जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक सत्वगुण ऐसा नहीं। आध्यात्मिक सत्वगुण कहाँ से आता है? वो बोलते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो उसमें देवताओं के सब गुण आ जाते हैं। हाँ, तो वो कौन सा श्लोक है? अम, अ, कैसे स्टार्ट होता है? सर्वगुण उनमें आते हैं देवताओं के, ये श्लोक आप जान रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि वो जो भगवान की भक्ति करता है, वो व्यक्ति जो है क्या होता है, उसमें आध्यात्मिक स्तर पर सत्वगुण आता है। हाँ, और वो उसके अंदर जो सत्वगुण है वो भक्ति के अंदर श्रद्धा के कारण आया है। ठीक है, और वो आध्यात्मिक स्वरूप शक्ति के द्वारा दिया गया है वो सत्वगुण। वो माया देवी के द्वारा सत्वगुण नहीं दिया गया है उस व्यक्ति को। तो जो भौतिकवादी सत्वगुण होता है वो माया देवी प्रकृति के द्वारा दिया रहता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जो होता है वो भगवान के स्वरूप शक्ति द्वारा दिया गया रहता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। इसको प्रभु जी आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? हाँ, वही बताया ना, भक्ति में श्रद्धा होने के कारण उनमें सत्वगुण आया है। हाँ, ना कि उनको किसी पूर्व जन्म के ऐसे कुछ भौतिकवादी संगति से आया है। भक्ति में श्रद्धा होने के बाद उनमें सत्वगुण है, तो वो आध्यात्मिक सत्वगुण हुआ। ठीक है, इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया माधुर्य कादम्बनी के 5वें अध्याय में, निष्ठा वाला जो अध्याय है ना, वहां पर बताया है। ठीक है, वहां पे भी पढ़ सकते हैं। ये सही। हम्म। और एक प्रोजेक्ट क्वेश्चन था हम्म। कि ये श्लोक में जो हमने देखा कि मतलब चार प्रकार के जो लोग हैं, मतलब पापी और मूर्ख, फिर कपटी और एक था, तो इसमें मतलब प्रोजेक्ट ये अ, कपटी का और थोड़ा मूर्ख का मतलब थोड़ा अगर आप समझा सके मतलब वो ये कहाँ पे है ये चार शब्द? तो जी परपट में लिखा था हमने प्रभुपाद जी के। रूपा जी, अच्छा ठीक है, एक मिनट है, उसको दिखाता हूँ। हाँ, कहाँ पर? ये सुनिए सेकंड लाइन। हाँ, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? यीशु जी, तो मतलब ये जो पापी और नास्तिक तो मुझे समझ आता है, मूर्ख और कपटी का मतलब थोड़ा अगर आप एक्सप्लेनेशन दे मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है? हम्म। हाँ, यहाँ पर आगे प्रभा जी ने क्या बोला है कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। क्या? हाँ, इच्छा और द्वेष से पार पाना बहुत कठिन है। हाँ, तो पापी तो वो ठीक है, पाप समझ गए, नास्तिक वाले जो वेद का पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ, मूर्ख मतलब क्या है, और कपटी का अर्थ क्या है आप बोल रहे हैं ना? तो देखिए, ये जो मूर्ख व्यक्ति, ये हो सकता है कि यह अज्ञान का मारा है। ठीक है, इसको ज्ञान अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ,
कोई इसको ज्ञान देने वाला प्राप्त नहीं हुआ कोई व्यक्ति। और कपटी हो सकता है वो, मतलब उसको ज्ञान देने के लिए व्यक्ति है, लेकिन वो ज्ञान को स्वीकार नहीं करना चाहता है। ठीक है, वो जानता है कि भगवान है और भगवान की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति में इतना लगा हुआ है कि वो भगवान के ज्ञान को स्वीकारना ही नहीं चाहता। यही दोनों में अंतर हो सकता है। जितना मुझे समझ आ रहा है यही है। मूर्ख का अर्थ हुआ कि वो शायद एक बालिश हो, मतलब ऐसा व्यक्ति हो जिसको अभी कोई भक्तों का संग या फिर ऐसे ज्ञान देने वाला व्यक्ति मिला नहीं हो। ठीक है, वैसा हो सकता है। या फिर वो निपट मूर्ख, मतलब पूरा तमोगुण में लगा हुआ हो कोई, उसको अभी मिला नहीं व्यक्ति ऐसे ऊपर लाने के लिए। हम्म कपटी वो हुआ जो जानते हुए भी कपट कर रहा है। ठीक है। Yes. ठीक है, अभी आगे का श्लोक पढ़ते हैं। 29वां। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म विदुः तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम। इसका अनुवाद पढ़िए। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हाँ, तो ये जो लोग हैं जो मुझे जानते हैं वो क्या करते हैं, जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। हाँ, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति के शरण ग्रहण करते हैं। माम महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हाँ, वो मेरी भक्ति को ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं। हाँ, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। हाँ, ते ब्रह्म तद विदुः। वही बोल रहे हैं, तात्पर्य पढ़िए इसका। हम्म जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है। वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। हम्म तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो व्यक्ति भक्ति में आता है, हाँ, वो, उनके लिए ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना रोग है। ठीक है, अतः उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है और भगवान का वो दिव्य धाम प्राप्त करता है, पार्षद बनता है उनका और नित्य भक्ति करता है। वही मुक्त है। हम्म शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं, से ये भक्त के लिए ही बोला है। ठीक है, निर्विशेषवादी और उनके लिए नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर अभी अ, ये जो चार प्रकार के लोग बताए हैं। हम्म हाँ, इसके बारे में पढ़िए, चार प्रकार के लोग यहाँ से। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त। और ये कौन है चार प्रकार के अशुद्ध भक्त? ये कौन है ये लोग? अर्थार्थी जिज्ञासु। हाँ, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, हाँ ठीक है, ज्ञानी। ठीक है। प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं जो अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए
प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म है। हाँ, तो ये चार प्रकार के लोग ये अशुद्ध हों लेकिन हैं तो भक्त, और इसके कारण क्या होता है, वो भगवान की संगति उनके धाम में प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो बाद में वो भगवान के धाम तो जाएंगे ही, प्रधानीभूत भक्ति हमने बताई थी वहां पर, और उसमें सबसे अच्छा कौन है, वो ज्ञानी है। थोड़ी सी अशुद्धि है उसमें, क्या क्या अशुद्धि है, वो भी उस प्रकार की अशुद्धि है कि वो ऐश्वर्य ज्ञान को ज्यादा मानता है। ठीक है, वो भौतिक इच्छाओं वाली अशुद्धि नहीं है उसमें। ठीक है, वही है। लेकिन जो ये देवता के उपासक हैं, या फिर जो निर्विशेषवादियों की चर्चा हुई, देवताओं को उपासक की चर्चा कहाँ हुई थी, 20 से लेकर के 23 में, और निर्विशेषवादियों की चर्चा हुई थी 24वें श्लोक में। हाँ, ये जो है भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं करते। ठीक है, ऐसा समझना है। ठीक है, ये हो गया चार प्रकार के लोग वहाँ, और ये दो लोग, छह हो गया। और एक और व्यक्ति बताया गया अभी इसके ऊपर, जो भक्त है। ठीक है, अभी इसके पहले जो भी चल रहा था अभी तक, हाँ, तेषाम सतत युक्ता नाम नहीं, ये वाला क्या था, ये शाम तो अंतगतम पापम, भक्त के बारे में बताया, है ना, वो सातवें प्रकार का व्यक्ति। तो जो केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, ये कौन से व्यक्ति हुए, ये जो श्लोक अभी बताया हमने, 29वां श्लोक जो बताया ना, सॉरी 28वां श्लोक, ये शाम तो अंतगतम पापम, वो बताया, ये भक्त है, प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के संबंध में कोई भ्रांति नहीं रहती, वो सचमुच ब्रह्म है। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, श्रीधर स्वामी का यहाँ पर टीका पढ़ते हैं। जी, यहाँ पे पढ़िए। इस प्रकार जो मुझे भजते हैं वे समस्त जानने योग्य को जानकर कृतार्थ हो जाते हैं, यह कहते हैं। हाँ, तो ये जो अभी पिछला श्लोक बताया ना, ये शाम तो अंतकतम पापम, ये जो भक्त हैं जो मुझे भजते हैं, वो जान करके मुझे क्या होते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं, ग्रेटफुल अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ, वो कृतार्थ हो जाते हैं बहुत। हाँ, अभी ये पढ़िए। बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर जो प्रयत्न करते हैं वे उस परब्रह्म को जानते हैं और समस्त आध्यात्म तत्व को भी जानते हैं। भाव यह है कि जिसके द्वारा वह प्राप्त किया जा सके, उस देहादि से भिन्न भिन्न। शुद्ध आत्मा को भी जानते हैं तथा उसके साधन रूप समस्त कर्म तत्वों को भी रहस्य के सहित जानते हैं। हाँ, तो ये जो भक्त हैं, ये बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेते हैं, यही प्रभुपाद जी ने भी अपना पहले लाइन में बोला था। हाँ, प्रभुपाद जी पहले लाइन में यही बोले, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेने कर जो प्रयत्न करते हैं वे परब्रह्म को जानते हैं। हाँ, और समस्त अध्यात्म तत्व को भी जानते हैं। ये क्या है अध्यात्म तत्व, ये कहाँ पे बताया जाएगा, ये 8वें अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, अध्यात्म तत्व क्या है, यही अगला प्रश्न रहेगा। भाव यह है कि जिसके द्वारा वह प्राप्त हरि किया बोल। जा सके, उस देहादि से भिन्न विशुद्ध आत्मा को भी जानते हैं। ठीक है, तो वो भगवान को भी जानते हैं, भक्तों को भी जानते हैं। और जो उसके साधन, जो भक्ति का मार्ग है, उसको भी जानते हैं। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ेंगे यहाँ पर। हाँ, तो ये कहा गया है कि तीन प्रकार के सकाम भक्त हैं जो कि मेरी पूजा अर्चना करते हैं, और वो क्या होता है, सक्सेसफुल, मतलब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो देवताओं के उपासक हैं, वो सकाम है, वो क्या होता है, वो फेल हो जाते हैं, वो नहीं प्राप्त करते, अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम, उनका फल जो भी प्राप्त होता है वो भी खत्म हो जाता है थोड़ी देर में। हाँ, और जो ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं है जो कि, हाँ, भगवान की पूजा या उपासना करते हैं, वो भी, उनका भी अभी विवरण हुआ है। अभी जो भगवान बोल रहे हैं वो चौथे प्रकार के व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, जो कि सकाम भक्त है। सकाम अर्थ क्या हुआ, वो भगवान को किसी न किसी कामना के साथ उनको जाता है उनके पास। ठीक है,
ये कौन सी कामना के साथ गया ये व्यक्ति? मोक्ष काम के साथ गया है। ठीक है, मोक्ष की कामना के साथ गया है ये व्यक्ति। ठीक है, ये जो 29वां श्लोक है वो एक अलग प्रकार के योगी के बारे में है, जो कि मोक्ष की कामना के साथ भगवान के पास गया है। और ये योगी, हाँ, जो कि जरा और मरण की, मोक्ष की जो कामना करते हैं और जो मोक्ष का कामी है, वो भगवान का सतत भजन करते हैं और वो ब्रह्मन के बारे में भी जानते हैं। हाँ, तो ये एक अलग प्रकार का सकाम भक्त हुआ। तो चार प्रकार कौन से हुए? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, और ये चौथा हुआ जो कि मोक्ष का अभिलाषी है। ठीक है, ज्ञानी तो शुद्ध भक्त हुआ, उसके बारे में बोला था एक भक्ति विशिष्य थे, वो भक्त है। लेकिन ये जो चौथे प्रकार का सकाम भक्त है, ये कहाँ पे चर्चा हुई इसकी? 7.29 में। हाँ, इसकी इच्छा क्या है? मोक्ष काम। तो आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी तीन, और चौथा ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने बताया है। ठीक है, कि ये चौथा सकामी है, इसका कामना क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो इसकी इच्छा क्या है? सिर्फ इसकी एक ही इच्छा है कि जरा और मरण से मुक्ति पानी है और भगवान का आश्रय ग्रहण करना है। और उसी में वो तत्पर रहता है, भगवान की पूजा करने में, भगवान के विग्रहों की पूजा करने में। ठीक है, भक्ति के मार्ग के द्वारा मतलब करता है, थोड़ा भक्ति भी है, और बाकी ज्ञान का मार्ग है वो अगले अध्याय में बताया जाएगा। थोड़ी भक्ति भी है इसकी, जानता है कि थोड़ी भक्ति नहीं करूंगा तो ज्ञान का भी जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो मोक्ष को प्राप्ति करना चाहता है, थोड़ा भक्ति भी रखता है और ज्यादा ज्ञान का रखता है मार्ग, वो 8वें अध्याय में बताया जाएगा अभी। और जो भी कार्य है वो मुझे समर्पित करता है और मेरी पूजा अर्चना करके, मेरे स्वरूप की पूजा करके, मेरे आकार की पूजा करके, वो व्यक्ति नहीं है जो समझता है भगवान का आकार भौतिकवादी है। हाँ, 7.24 में जो बताया गया था वैसा नहीं है ये, उसको तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हाँ, वो वाला नहीं, वो वाला क्या था? निर्विशेषवाद था। ये जो है ब्रह्मवाद है। निर्विशेषवादी सोचता है, मायावादी सोचता है क्या कि वो मायावाद था, या उसको निर्विशेषवाद भी बोला है। ठीक है, मतलब वो भगवान के जो रूप है उसको मानता नहीं है, वो सोचता है वो भौतिकवादी रूप है। लेकिन ये जो है भगवान के रूप को क्या मानता है? दिव्य मानता है और उसकी पूजा अर्चना करता है। और उसके कारण क्या होता है? वो अपने जो ब्रह्मन है उसको प्राप्त करता है। लेकिन वो मुझे अपने कंट्रोल में, या अपने क्या बोलते हैं, कंट्रोल मतलब क्या हुआ? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नियंत्रण। नियंत्रण, हाँ, मेरे नियंत्रण में मुझे नहीं रख पाता है वो। जैसे मेरे अभी यशोदा माता है, वो मुझे नियंत्रण में रखती है, मुझे बांध देती है। लेकिन मेरे सखा जो है वो भी नियंत्रण में रखते हैं मुझे, मुझे भी हरा देते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, वैसा नहीं है। ठीक है, और वो मेरी क्या है, वो मेरी कृपा का भी पात्र नहीं बनता। हाँ, मेरी सहानुभूति का भी पात्र नहीं बनता है वो। ठीक है, ये सहानुभूति का पात्र कौन बनेगा? सिर्फ जो केवल भक्ति करता है। ये तो कौन सा व्यक्ति हुआ 7.29 का? ये व्यक्ति वो हुआ जो ज्ञान मार्ग का पालन कर रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी भक्ति भी जोड़ दिया है, क्योंकि पता है भक्ति नहीं जोड़ूंगा तो उस ज्ञान मार्ग का ब्राह्मण जो है उसको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और ये 7.24 वाला व्यक्ति नहीं है, वो निर्विशेषवादी मायावादी है, जो भगवान के रूप को ही क्या मानता है? भौतिक मानता है, माया मानता है। ठीक है, यह इस श्लोक का अर्थ है। ठीक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने देख लिया। कोई प्रश्न है यहाँ पर इसके ऊपर? ठीक है, अभी अंतिम श्लोक है, इसको पढ़ के यहाँ पर विराम देंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? साधिभूतम साधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले च अपि माम ते विदुर्यक्त चेतसः। हाँ, पढ़िए इसका अनुवाद। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं, जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति है जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है और थोड़ी भक्ति भी करता है, मेरे रूप को वो भौतिक रूप नहीं मानता है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो परमेश्वर को मेरी पूरी चेतना में रहकर, जो मुझ परमेश्वर को पूरी चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा, वो व्यक्ति है।
प्रयाण काले, वो प्रयाण काल जब आएगा, मृत्यु का समय आएगा, तो विदुर युक्त चेतसः, वो मुझ में मन में लगा हुआ रहेगा वो व्यक्ति, क्योंकि वो जानता है भगवान का साकार रूप जो वो क्या है, वो भौतिक रूप नहीं है। हाँ पढ़िए इसका तात्पर्य, मैं बताता हूँ कौन सा पढ़ना है आपको तात्पर्य में। 30वां है, हाँ लास्ट में पढ़ना है। यहाँ पढ़िए। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है, और भगवान और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। तो वही बताया जो अभी तक हमने चर्चा की, कि कोई भक्त कैसे बनता है, तो ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। जब भक्तों के संग में आएगा तभी तो भक्ति मिलेगी उसको, सुकृति प्राप्त होगी और श्रद्धा बनेगा। आगे पढ़िए। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। पढ़िए आगे। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वह है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत से मृत में प्रवृत्त होता है और उसी से हम्म भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। हम्म ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ दृढ़ व्रत कहलाती है, और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्र का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश। तो वही बताया, ये चार प्रकार के जो लोग हैं, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी और परमात्मा ज्ञानी, और जन्म मरण मोक्षाया, हाँ ये सब जो लोग हैं, ये परमेश्वर की पूजा, ये सब जो है ये पूरे अध्याय में इस चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है। जो किंतु जो व्यक्ति कृष्ण में सही रूप से भावनामृत है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ भक्ति करता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वही करता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान के दिव्य नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। कृष्ण जीवेर स्वरूप है, कृष्णेरा नित्य दास उसकी स्थिति को प्राप्त करता है। और ऐसी अवस्था में वो क्या कहता है, शुद्ध भक्ति के अंगों में वो लगा रहता है। कौन से? श्रवण, कीर्तन इत्यादि में, गुणगान में, आनंद में आनंद पाता है। ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं, ऐसे उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसे करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसे दृढ़ श्रद्धा वाला, मतलब निष्ठा स्तर का व्यक्ति, दृढ़ व्रत व्यक्ति कहलाता है। और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। ठीक है, यही है। ठीक है, अभी श्रीधर स्वामी का टीका पढ़ेंगे इसमें। यहाँ से पढ़िए। ऐसे मेरे भक्तों के योग भ्रष्ट होने की भी शंका नहीं है। यह कहते हम्म अधिभूत आदि शब्दों का अर्थ स्वयं भगवान परवर्ती अध्याय में व्याख्या पूर्वक कहेंगे। अधिभूत हम्म के सहित
अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित जो मुझे जानते हैं, वे युक्त चेता मुझ में आसक्त हुए मनवाले मेरे भक्त प्रयाण काल मरण समय में भी मुझे जानते हैं, उस समय भी व्याकुल होकर मुझे नहीं भूलते। ईर्ष्या इसीलिए मेरे भक्तों के योग भ्रष्ट होने की आशंका नहीं है, यह भाव है। तो वही बोल रहे हैं, ये अधिभूत शब्द तो अगले अध्याय में बता देंगे। और परवर्ती मतलब आगे वाले जो अध्याय है उसमें अधिभूत के सहित अधिदैव और अधियज्ञ ये सब भी कहा जाएगा। और युक्त चेता, ये जो शब्द आया है, हाँ, विदुर युक्त चेतसः बोला ना इस श्लोक में, युक्त चेतसः मुझे आसक्त होते हुए मन वाले मेरे भक्त प्रयाण काले, और अगले अध्याय में आएगा, मरण समय भी मुझे जानते हैं। जैसे इसमें बोला प्रयाण काले अपि च माम, वो प्रयाण काल मरने के समय भी मुझे जानते हैं, उस समय भी व्याकुल नहीं होते, वो मुझे नहीं भूलते हैं, क्योंकि मुझे दृढ़व्रता भक्ति करते, बताया पिछले श्लोक में है ना। हाँ, दृढ़व्रता भक्ति करते इसलिए वो मुझे मरण के समय में भी नहीं भूलते हैं। हाँ, इसलिए मेरे भक्तों के योग भ्रष्ट होने की आशंका नहीं है। हाँ, वो कभी योग के पथ को या फिर ज्ञान के मार्ग को अनुशीलन नहीं करेंगे, यह भाव है इसका। ठीक है, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य पढ़ के विराम करेंगे। हम्म। तात्पर्य लगता है नहीं है, 1 मिनट, हाँ देखना पड़ेगा। 7.30, देखते हैं क्या है। हम्म। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, जो आ, ऐसे ज्ञान को उत्पन्न कर लेते हैं मेरे बारे में, कैसे भक्ति के द्वारा, वो क्या करते हैं, अपने प्रयाण काल में भी, मरने के समय भी वो अपने ज्ञान को त्याग नहीं करते। हम्म। वो ज्ञान को बनाए रखते हैं, उस ज्ञान को, भक्तिमय ज्ञान को बनाए रखते हैं प्रयाण काल में भी। क्यों? क्योंकि वो दृढ़व्रता भक्ति कर रहे हैं। हाँ, ये उस प्रकार के बुद्धिमत्ता लोगों की बुद्धि नहीं है जो कि कर्म या ज्ञान में लगे हों। हाँ, जो कि कर्म के द्वारा उत्पन्न होती है, वैसी बुद्धि नहीं है। हाँ, और जो आगे आने वाले शरीर के कारण बदल जाएगी। हाँ, और ये अधिभूत ये सब जो है वो अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, डिवोटीज मतलब जो भक्त है, वो 6 प्रकार के भक्त बताए गए इस अध्याय में। कौन से 6 प्रकार के भक्त बताए? तो 3 तो हो गए सकाम, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ठीक है। कहाँ पे बताया वो? 16वें श्लोक में बताया, ठीक है। और जो ये मोक्ष काम वाला भक्त था, जरा मरण मोक्षाया, ये 29वें श्लोक में बता दिया, चौथा। अ, निष्काम ज्ञान मिश्र भक्त जो था, वो 16वें अध्याय में ज्ञानी के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। एक भक्ति विशिष्य थे जिसको बोला था, वो 5वें प्रकार का भक्त हो गया, ठीक है। ये 16वें श्लोक का था ज्ञानी। और केवल भक्ति के बारे में कहाँ पे बताया? ये दृढ़व्रता भक्ति के बारे में बताया 28वें श्लोक में। और पहले श्लोक में में बताया, मैं आसक्ता मना पारता योगम युंजन मदाश्रया, है ना, वहां पे बताया मेरे मन मेरे से आसक्त रहता है हमेशा, ठीक है, वो माया को पार कर सकते हैं। तो ये है इस अध्याय का सारांश। ठीक है, ये 6 प्रकार के भक्तों के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है, कोई प्रश्न इसके ऊपर? हरे कृष्ण भाई, हाँ। इस श्लोक के रिलेटेड तो नहीं है भाई।
थोड़ा हाँ मुझे बोलिए। आउट तो कॉन्टेक्स्ट था। जैसे कि ये थोड़ा इंक्विजिटिवनेस था कि हम्म। जैसे कि हम भगवत गीता में प्रभुपाद जी के पर्पस मतलब वो देखते हैं, बट उसमें हम्म। हम कुछ हाईलाइट पार्ट्स ही देखते हैं, मतलब वो पूरा हाँ हाँ। नहीं, मतलब उसके पीछे का रीजन जाना। नहीं नहीं, वो क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा है पर्पट, हम पूरा भक्ति शास्त्री में पूरा नहीं कर पाएंगे सब कुछ। तो जो महत्वपूर्ण लगता है मुझे वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब तो आप पढ़ क्लास के पहले पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम क्लास के बाद पढ़िए। और उसमें कुछ आपको है प्रश्नोत्तर तो पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है, सब कुछ पढ़ नहीं सकते हम भक्ति शास्त्री में, इसीलिए। जरूरी तो सब कुछ है, लेकिन सिर्फ हम कुछ पार्ट ही रखते हैं इसके लिए। ठीक है, यही कारण है। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पर रुकेंगे और अगली बार हम सोमवार को 8वां अध्याय चालू करेंगे वहाँ से। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो भी नोट्स मैं भेज दूंगा आपको 7वें अध्याय का। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति भगवत गीता की जय, और श्रीधर स्वामी की जय, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। हरे कृष्णा।